बहुत अच्छा चरित्र है माधवदास जी का। एक बार माधवदास जी जगन्नाथ महाप्रभु के पास गए और जाकर के बोले जय जय। बोले हाँ हम जा रहे हैं। बोले कहाँ? वृंदावन। जगन्नाथ जी बोले हमको अकेला छोड़ के जाओगे? बोले अकेला थोड़ी छोड़ के, सुभद्रा जी हैं, बलभद्र जी हैं, सुदर्शन जी हैं, महालक्ष्मी मैया बैठी हैं, वही सब चारों तरफ देवी देवता बैठे हैं, ऊपर नील चक्र है और सारे हमारे उड़िया सब आपके सेवक भक्तजन हैं, सबके बीच छोड़ के जा रहे हैं आपको? ठाकुर जी बोले सब तो हैं पर तुम तो नहीं रहोगे हमारे पास, वृंदावन जाओगे। और ये उस काल की बात है जब वृंदावन, पुरी से वृंदावन जाने में 6 महीने लगते थे। ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना ट्रेन है, कुछ भी नहीं था, जंगल पार करने पड़ते थे। महाप्रभु जी बोले हम यहां बैठे तो हैं तुम्हारे पास, मत जाओ वृंदावन। माधवदास जी बोले नहीं नहीं, एक बार तुम्हें वृंदावन दर्शन करके आऊंगा, आपकी लीला स्थली। तो जगन्नाथ जी बोले काम करो, मुझे भी संग ले चलो। यही तो है रास कि मैं पुरी से दूर जाने की योजना बनाऊं तो महाप्रभु जी विचलित हो रहे हैं, तू क्यों जा रहा है मुझसे दूर, मेरे संग रहे, मेरे पास रहे, यही रास है। माधवदास जी बोले आपको भूख इतनी लगती है, एक तो आपका शरीर इतना बड़ा है, श्री मंदिर से गुंडीचा जाने में तो रथ बनाना पड़ता है, और वो रथ भी चलता है तो महाराज पूरी जमीन में ऐसे, अभी जाके देखें पुरी के क्या बोलते हैं उसको, बड़दंड, बड़दंड बोलते हैं, बड़ो दंड, बड़ो दंड हाँ हर है तो शब्द बड़दंड ही, पर वह उड़िया प्रोनाउंसिएशन में बोलेंगे बड़ो दंड। मतलब बड़ा रास्ता, हाँ सब बड़ा है, हाँ मां जगन्नाथपुरी में सब बड़ा है। तो जब रथ निकलता है महाराज, वो बड़ा दंड में रथ के चक्कों के निशान बने रहते हैं। बोले गुंडीचा कितना दूर है? 1-1.5-2 किलोमीटर होगा ज्यादा से ज्यादा। इतनी दूर जाने में तो आपको 3 दिन लगते हैं। अब 3 दिन लगते हैं। बीच में बताते हैं कि पहले बीच में एक नदी भी थी, तो पहले 6 रथ बनते थे। 3 रथ ठाकुर जी को लेकर नदी के पास तक आते, फिर ठाकुर जी एक नौका में विराजते, फिर नौका से नदी पार करते, फिर नदी पार करके फिर दूसरे रथ खड़े होते, उनसे फिर गुंडीचा जाते। तब कितना दिन लगता होगा? यहां से गुंडीचा जाने में तो इतने दिन लगते हैं। आपको लेके वृंदावन जाऊंगा तो वृंदावन पहुंचते पहुंचते मेरे प्राण निकलने का समय आ जाएगा। आप विराजो जगन्नाथपुरी में, मैं अकेला जाऊंगा। तो महाप्रभु जी उदास हो गए। बोले माधवदास तुम चले जाओगे, हमारा मन नहीं लगेगा। बोले जय जय कछु, साल 1-1.5 साल की बात है, मैं आ जाऊंगा। माधवदास जी निकल पड़े। कहते हैं 3 दिन निकले। अब माधवदास जी को अभ्यास था, 10-10 दिन कुछ नहीं खाते, 12-12 दिन कुछ नहीं खाते, चलते रहते। लेकिन 3 दिन व्यतीत हुए, थोड़ी दूर ही कहीं पहुंचे थे। माधवदास जी को इतनी जोर की भूख लगी, पास के गांव में दौड़ करके गए और एक दरवाजा खटखटाया, जल्दी खोलो, भूख लगी है, कुछ पाने को दो। माधवदास जी बोले इतनी भूख मुझे पहली बार लगी है जीवन में, क्यों लग रही है पता नहीं। एक बूढ़ी माता जी ने द्वार खोला। माधवदास जी बोले परिचय बाद में दूंगा, आपका परिचय बाद में लूंगा, भूख बहुत तेज लगी है, जो घर में रखा हो मुझे तुरंत दे दो। मैया बोली बाबा ने धैर्य करो, इतना क्या यहाँ पर लाती हूँ। कुछ रोटी सब्जी आदि दाल चावल भात लेकर के आई, पान। माधवदास जी तो तुरंत प्रणाम करके तुरंत पाने लगे, कोई आचमन नहीं किया, कुछ नहीं, सीधे पाने लगे। मैया बोली आराम से, धीरे धीरे, और पूरा अकेला ही पा जाओगे? बगल में छोटा सा बालक बैठा है तुम्हारी थाली की ओर ऐसे देख रहा है, इसको नहीं खिलाओगे? माधवदास जी बोले कोई बालक नहीं है मेरे साथ, अकेला हूं मैं। बोले अरे बगल में बैठा तो है। माधवदास जी बोले कहां है? वाह, उसको खिलाना ना पड़े इसलिए हमको कह रहे हो कि दिख नहीं रहा। बेचारा छोटा सा बालक, कितना प्यारा बालक। कौन सी निर्दयी मां है जिसने अपना बालक तुमको दे दिया, उसको खिलाते नहीं? माधवदास जी बोले मैया तेरे हाथ जोड़ू, कोई बालक नहीं है मेरे साथ। अरे बगल में बैठा है, मुझे दिखता है। 2-4 लोग बुलाए गांव के, ये बाबा अकेला बैठा? बोले नहीं नहीं, बगल में छोटा सा बालक बैठा है, मंद मंद मुस्कुरा रहा है, थाली की ओर देख रहा है, जीभ से अपने होठ चाट रहा है। माधवदास जी बोले मुझे क्यों नहीं दिख रहे? फिर सब गांव के लोग और वो मैया जब बोलने लगी, माधवदास जी ने तुरंत ओ समझ गए, जगन्नाथ जी संग चल रहे हो क्या? तुरंत ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले जरूरी थोड़ी है मैं स्थूल रूप में चलूं, मैं तो मन में बैठ के तुम्हारे साथ जा रहा हूं। ये रास है, ये रास है।
ठाकुर जी के इस सामिप्य को, ठाकुर जी के इस प्रेम को, अपने भक्त के लिए भक्त वत्सलता को रास कहते हैं, नृत्य को रास नहीं कहते। अगर जो माधव दास जी के साथ लीला हुई ये आपके साथ हो जाए, क्या करोगे? पहला रोने लगोगे, दूसरा नाचने लगोगे। गोपियों को जब ठाकुर जी का अति सामिप्य प्राप्त हो गया, उस सामिप्य से प्रसन्न होकर गोपियां नृत्य करने लगी। इसलिए हम लोगों ने समझा कि रास का मतलब नृत्य होता है, पर नृत्य रास नहीं है। ठाकुर जी का आपके प्रति प्रेम समर्पण, इसको रास कहते हैं। जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान एक पद गाते हैं, मुझे रास आ गया है, तुम बड़े हमको रास आ गए हो। जैसे किसी को बोलते हैं ना, तुम हमको बड़े भा गए हो, तुम हमको बड़े अच्छे लग गए हो। ऐसे एक शब्द ये भी बोलते हैं कि तुम हमको बड़े रास आ गए हो। ठाकुर जी को जब हम रास आ जाते हैं, उसी स्थिति को रास कहते हैं। ठाकुर जी जब हमको रास आते हैं उसको रस कहते हैं, लेकिन ठाकुर जी को जब हम रास आ जाएं उसको रास कहते हैं। तो रास का मतलब क्या है? आपकी भक्ति से, आपके प्रेम से, आपके भाव से, आपके विचार से, आपके व्यवहार से, आपके नियम से, आपके साधन से ठाकुर जी प्रसन्न होकर के आपके पास आ जाएं, वो रास है। माधव दास जी ठाकुर जी से बोले, जय जय अब संगी ही चलोगे? बोले हाँ संगी ही चलूंगा। अब तो हर 3 दिन में भूख लगी आवे। तो माधव दास जी ऐसे बोले, जय जय थोड़ा तो नहीं सबर करो, अरे ऐसे तो हम वृंदावन ही नहीं पहुंच पाएंगे, इतनी भूख लगती है आपको। ठाकुर जी बोला, मैं कहां करूं, मुझे तो भूख लगे। तो माधव दास जी ने कहीं से खूब सारे चने ले लिए, जैसे भूख लगती तो चने खाते। ठाकुर जी कहते, अब चनांती मेरो पेट भरेगा? बोले हम भाई यही खाओ। वृंदावन पहुंचे। वृंदावन पहुंचते यमुना जी में स्नान किया। माधव दास जी के चित्त में ठाकुर जी बैठे बैठे बात कर रहे हैं। बोले बड़ो आनंद आ रहा है, और बढ़िया आनंद करो, या यमुना जी में और मुंह को स्नान कराओ। श्री माधव दास जी अब अपनी सुध बुध भूल गए हैं, अपने चित्त में बैठे महाप्रभु जगन्नाथ जी को ही वृंदावन का सुख दिला रहे हैं। स्नान करने के बाद ठाकुर जी फिर बोले, भूख लग रही है, कछु पवाओ। बहुत सुंदर लीला है, ध्यान से सुनना। तो माधव दास जी गए, तो चने मिल रहे थे बंदरों को, चने खिलाते हैं हमारे वृंदावन में। तो चना चनौरी का भोग लेकर के, और माधव दास जी ने खूब प्रेम से पाया। माधव दास जी की खुराक 1 गुनी 2 गुनी नहीं बढ़ी है, 8 गुनी बढ़ गई है, क्योंकि अष्टयाम भोजन करते हैं ना ठाकुर जी, 8 बार प्रसाद पाते हैं। जिन माधव दास जी का इतने से भात में पेट भर जाता था, अब वो इतना बड़ा पहाड़ बनाते हैं। क्यों? पुरी में तो खूब सब सामग्रियां समूह की आती हैं, वो पेट भरता, और देखने वाले लोग आश्चर्यचकित रहते हैं, माधव दास जी इतना पालोगे आप? और अब तुमको क्या बताऊं, भीतर बैठ के कोई और पा रहा है। खूब सारे चना खा लिए माधव दास जी ने। उसी काल में वृंदावन में स्वामी श्री हरदास जी के प्राण प्यारे श्री बिहारी जी प्रकट हुए थे, वृंदावन बिहारी लाल। तो श्री माधव दास जी निधिवन में दर्शन करने गए बिहारी जी के। कपाट लगे थे, दर्शनार्थी बैठे थे। माधव दास जी जाके जैसे ही बैठे तो बिहारी जी का राजभोग आया था। तभी भीतर से स्वामी श्री हरदास जी बाहर दर्शनार्थियों के बीच में आए, भैया तुम में थे माधव दास कौन सो है? तो माधव दास जी बोले, मैं पहली बार वृंदावन आया, स्वामी श्री हरदास जी से कभी मिला नहीं, आपको मेरा नाम कैसे पता? बोले यहाँ पे आ बाबा। अरे ये हमारे महलन को ठाकुर है, ये लाड़ प्यार को ठाकुर, तेने कच्चे कच्चे चना खवाए करके या को गलो सुखाई दियो। माधव दास जी बोले, आपको कैसे पता? बोले देख भीतर बिहारी जी अपना मुंह खोल के दिखा रहे हैं कि मेरा मुंह छिल गयो है, माधव दास ने इतने चना खवा दिए, मेरा मुंह सूख गयो है, मुंह को 56 भोग पवाओ। माधव दास जी के नेत्र सजल हो गए। मतलब आज की भाषा में बोलूं तो जैसे हमारी मोबाइल सिम जो होती है, जिस स्टेट में जाते हैं वहां का नेटवर्क पकड़ लेती है। तो जब तक उड़ीसा में थे चित्त में जगन्नाथ जी थे, वृंदावन जाते बिहारी जी आ गए, और वो चना जब खाए तो बिहारी जी का मुंह छिल गया मंदिर में, और मुंह खोल करके बिहारी जी स्वामी जी को दिखा रहे हैं, मेरा मुंह छिल गयो, माधव दास ने सूखे चना खवाई दिए मुंह को। तब फिर सुंदर पेय बनाया, घी और दूध का मिश्रण करके बिहारी जी को पवाया, तब बिहारी जी को शांति मिली, आनंद हुआ। माधव दास जी बोले, नाथ इतनी कृपा आप मुझ पर कर रहे हैं, दुनिया आपके सामने खड़े होकर के भोग लगाती है, आप नहीं पाते, आप मेरे चित्त में आके बैठ गए, मैं जो पाऊं वो भोग लगा लेते हो, मैं जो स्नान करूं वो आप
आनंद करते हो, मैं जो पहनूं वैसा आपको सुख मिलता है। इसको रास कहते हैं। और ऐसे रास का अनुभव व्रजमंडल की असंख्य गोपियों को देने के लिए ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को व्यवस्थित किया। इसलिए इस रास के विषय पर संशय मत करना। स्त्री पुरुष का भाव रख करके यदि रास की कथा सुनोगे तो मन में दोष आएगा, मन में संशय आएगा। पर यदि भक्त और भक्त के प्राणनाथ प्यारे श्री परमात्मा का भाव रखोगे तो रास में डूब जाओगे और इच्छा होने लगेगी। अच्छा, भक्ति पथ, इस भक्ति पथ का गंतव्य क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, प्रारंभ क्या है और डेस्टिनेशन क्या है? प्रारंभ है रस और गंतव्य है रास। हम सब कथा इसलिए सुन रहे हैं, हम सब नाम जप इसलिए कर रहे हैं, हम महाप्रभु जी की एकादशी इसलिए कर रहे हैं कि एक दिन वो रास हमारे साथ भी हो।